नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिमला की सड़कों पर जनता का जो सैलाब उमड़ा वह देखने लायक था। खास बात यह रही कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था, जिसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर पलटवार किया था। अनिरुद्ध सिंह के धरना प्रदर्शन में शामिल होने को राज्य सरकार में मतभेद बढ़ने के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर लोगों के प्रदर्शन में साधु संत, हिंदूवादी संगठनों के नेता और कार्यकर्ता तथा बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रिपोर्टों के मुताबिक संजौली चौक से ढली टनल और फिर चौक तक प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। लोगों ने अवैध निर्माण हटाने के लिए राज्य सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लोगों का कहना है कि यदि मांग नहीं मानी गई तो फिर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये इसमें सारा हिंदू समाज जो हमारा सनातनी समाज है सब इसमें एकत्रित है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का लेना देना नहीं है। इसमें पूरा हिंदू समाज एक साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मल्याला में हमला किया, जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहां से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं। ये हम बताना चाहते हैं। मस्जिद का क्या मामला है? मस्जिद का जो मामला है, जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है, जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है। ये 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए। ये हमारी मांग है। देखिए, ये किसी जात पात का या किसी पर्टिकुलर किसी विचारधारा का या किसी एक तबके का आंदोलन नहीं है। पहले जिस दिन पिछले जब यहाँ रविवार के दिन जब एक सनातन समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए, उस असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो मल्याण में मारपीट हुई थी, उसका जो संरक्षक इस तरह की मस्जिदें हैं जहां पर जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के अलावा जो लोग यहाँ लड़ी फड़ी के रूप में अनप्रतिष्ठित तरीके से जो रहते हैं, वो एक संरक्षक के अंदर था इनके रहने का। और आज हम इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पिछले रविवार को जो प्रशासन डीसी महोदय, एसपी साहब और कमिश्नर साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी, उस कमिटमेंट के लिए हमें आश्वस्त कराने आए हैं कि जो आपने जो ये हेयरिंग की जो डेट रखी है, उस हेयरिंग के डेट में गोल तरीके से उस पर कार्रवाई न हो, स्पष्ट रूप से इसका डिसमेंटल का जो है ऑर्डर दिया जाए। क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर ऑपोजिशन और मंत्री जी अनिरुद्ध सिंह ने और बिट्टू वर्मा जी ने साफ से इसको उठाया है और माना है कि इलीगल है, इलीगल, ये डॉमिनिश होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोहिंग्या आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग उनको, हमारे सीएम साहब को बोलिए, हमारे मंत्रियों को बोलिए। ऐसे हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी कल स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब को ही एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। मैं संजू शर्मा और मैं इसी संगठन से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है, और जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक, और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है। रेडी वाले हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, और जो हमारे हिंदू वर्कर्स हैं उनको ये बैठने ही नहीं देते। और जगह जगह जैसे मस्जिद का मामला है, 2010 से शुरू होकर 2014 तक 4 मंजिला भवन बन गया, जहां से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते, और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। हम ये चाहते हैं जिन्होंने एक जैसे 1 तारीख की
100 आधार कार्ड है उनको पहली तारीख की रजिस्ट्रेशन है, ये कैसे हो गया? इनको सबको रद्द करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और हमारे हिंदुओं को भी हर जगह दुकानें और जो इन्होंने जो रेडी वगैरह ये वाले बिठाए हुए रोहिंग्या जो बात, इनकी पूरी तरह से लगाम लगनी चाहिए। और मस्जिद का मामला है, मस्जिद तो हिंदू तुड़वा के रहेगा क्योंकि लोकेलिटी में है, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो ये प्रदर्शन है, आगे आगे लड़ाइयाँ होगी और हिंदू समाज इसके लिए एकत्रित होगा। हमारे जो भी हिंदू संगठन है, बहुत वो 20 संगठन है, 25 संगठन है, आज हिंदू एकता एक है और सारे संगठन, सारी पार्टियों के लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, जब तक मस्ती का एक एक पत्थर वहाँ से नहीं तोड़ा गया, ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, अभी शनिवार को जो है सरकार ने इस विषय पे पहले बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये अवैध मस्जिद है और बड़े लंबे समय से इसके ऊपर केस चल रहा है। तो प्रतिपक्ष भी इस पे स्पष्ट कह चुका है कि ये मस्जिद अवैध है, हटाई जानी चाहिए। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है, सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। पूरी डिमोलिश करनी चाहिए। यस, डेफिनेटली पूरी। नहीं, कल मंत्री महोदय ने सदन में बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये सरकारी भूमि पर बनी है और अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर कब्जा किया है, तो ये पूरी डेमोलिश होनी चाहिए। आधी अधूरी डेमोलिशन का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मस्जिद, जब यहाँ मुस्लिम आबादी है नहीं तो यहाँ मस्जिद बनने का औचित्य क्या है? जो मूल रूप से मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं उनसे भी आपको आपत्ति है या जो माइग्रेट हुए? नहीं। देखिए, जो स्थानीय हिमाचल का मुसलमान है उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग सौहार्द से यहाँ रहे, अपने आराम से रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें और किसी भी प्रकार की जो ये अवैध गतिविधियां होती है उनमें सम्मिलित न हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो बाहर के मुसलमानों के लिए हिंदू समाज के साथ बैर करेंगे तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। ये हिंदू समाज तय करेगा और समय तय करेगा। अगर सरकार समय रहते हिंदू समाज के इस आक्रोश को, हिंदू समाज के मन की पीड़ा को समझती है और इसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करती है तो हिंदू समाज जो है प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम साधुवाद करेंगे। देखिए, जब जागो तभी सवेरा। आप देखिए, यहाँ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है और बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं। हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है, हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। और आप देखिए किस प्रकार की ये गतिविधियां कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मस्जिद का हटना, क्योंकि ये एक प्रकार से आतंक का अड्डा है और इस आतंक के अड्डे का मिटना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका हटाया जाना आवश्यक है। नरेश दास्ता और मैं इस टाइम हिंदू सनातनी संगठन की ओर से आया हूँ। जैसे आपको पता है कि हाल में ही मल्याना के अंदर एक घटना घटती है जिसमें हमारे हिंदू भाई पर जो है बाहर से आए जो ये प्रवासी होते हैं इनके द्वारा अटैक किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से संजौली के अंदर यहाँ पर इलीगल जो है, वैसे तो 5 लेकिन 3 मंजिल की इलीगल मस्जिद बन गई है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। जब पूरा समस्त हिंदू समाज जागा तो आपने देखा पीछे हाल में ही यहाँ पर संजौली के अंदर एक बड़ा धरना दिया गया जिसमें से मस्जिद के बाद जब धरना होता है तो उसमें ऐसे सारे, चाहे डीसी महोदय है, चाहे एसपी महोदय है, प्रशासन आता है और वहाँ पर हमने ये डिमांड रखी कि जो ये इलीगल है मस्जिद है इसको जो है डिसमेंटल किया जाए और खुद आयुक्त महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो मस्जिद है ये इलीगल है। और दूसरा हमारा है कि जितने भी संजौली के अंदर ये रेडी फेडी वाले हैं ये यहाँ से हटने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी छोटे छोटे लघु जो व्यापार है इन्होंने हमारे आम लोगों से छीन लिए है और इस पे इन्होंने व्यवसाय पे कब्जा कर दिया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा राणा अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने पिछले कल सदन में इस विषय को प्रमुखता से उठाया। लेकिन हमारा सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन है कि कल आपने जो शनिवार को जो ये एमसी कोर्ट में जो डिसीजन लिया है तो हम चाहेंगे कि हिंदू के हित में आप ये डिसीजन दे और इस जो ये इलीगल मस्जिद है इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। आज जब संजौली में यहाँ आया हूँ तो हम संगठन और संस्थाओं से ऊपर उठ करके आम समाज का ये आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ है। संजौली का आंदोलन यहाँ तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आज जो हजूम हमने भी अपने जीवन में एक आंदोलन के रूप में देखा है, ऐसा समाज का आंदोलन यहाँ संजौली चौक में पहले कभी नहीं देखा था। परंतु यह आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है,
वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहां भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार से, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को तुरंत आइडेंटिफाई करे प्रदेश भर में, और जैसे जैसे काम जहां जहां हो रहे हैं और जो इनपुट आपको आम समाज जैसे ये हम सब लोग दे रहे हैं, ये इनपुट आपके पास में जैसे आता है, उन एक्टिविटीज को तुरंत बंद करे, उनको डिमोलिश करे, उनको यहाँ पर कहीं ढारा बन गया, कहीं पर नेशनल हाईवे के ऊपर में हम परमाणु से लेकर के संजौली तक में देखते हैं, एक भी कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पर कोई ना कोई ढारा बनकर कर तैयार होगा। वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो, वो कहीं पर बैन के रूप में हो, वो कहीं तरपाल लगा करके हो, वहां पर पता नहीं क्या बेच रहा है, और जो जीएसटी पे कर रहा है दुकानदार अंदर बैठ करके उसके कांग्रेस वहां छापे मारे जा रहे हैं। और जहां पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर शक होता है प्रशासन के ऊपर में भी कि कहीं हफ्ता सरकार के रूप में या सरकार के अधिकारियों के रूप में इन लोगों से लिया जा रहा। कैसे इलीगल इनका यहाँ एंट्री हो गई, किस तरह से इन्होंने नाम बदल करके, नाम रख करके, एक व्यक्ति यशपाल के ऊपर जो अटैक हुआ है वहां पर 5 दुकानें शिमला में वो साथ चला रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये 5 दुकानें एक नाम से कैसे हो गई, और वो भी हिंदू नाम रख करके। तो ऐसे ये सरकार से यही मांग है कि आम समाज की जो ये आज मुखर संजौली से हुई है, इसके ऊपर में वो संज्ञान ले, अदरवाइज ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। सरकार रोकने के लिए शीघ्र रूप में अभी विधानसभा चल रही है, उस तरह का एक प्रस्ताव भी विधानसभा के अंदर में आए, और हम आह्वान करेंगे 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर की पंचायतों में जब जनरल हाउसेज होंगे तो हम उन जनरल हाउस के बीच में भी एक प्रस्ताव लाने वाले हैं कि अगर सरकार इनको आइडेंटिफाई नहीं करती है तो पंचायत का प्रधान उसको वो शक्तियां समाज देगा, और प्रधान वहां से उन लोगों को बाहर करने के लिए काम करेंगे। हम जनता के साथ में और जनता के प्रतिनिधि प्रधान के साथ में खड़े होकर के अपनी आवाज को मुखर करेंगे। वहीं राज्य सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह की बात करें तो उनका साफ कहना है कि जो लोग बाहर से आकर राज्य में गड़बड़ी कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक संजौली मस्जिद जो बनी है उसका मामला है, मैं बोलना चाहूँगा, पहली बात तो कोई भी अवैध निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी साथ बोलना चाहूँगा, ये मंदिर, जो मस्जिद का विवाद है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है, उसके लिए नहीं ली गई बनाने से पहले। फर्स्ट, ज़मीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। सेकंड, जब कब्जाधारी है, ज़मीन सरकार की है, मालिकाना हक नहीं है, तो नक्शा पास नहीं हो सकता। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है। मैं समझता हूँ तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है, जब आम आदमी का कट रहा है तो इनका कटना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये दिस इज नॉट जस्टिस। अभी संजौली में हाल ही में एक और ढारा संजौली बाईपास पे बनाया गया, उसको सेम डे तोड़ दिया गया। तो मस्जिद की ऐसे क्या मामला है कि वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई मंदिर हो, चाहे कोई मस्जिद हो। और इसको जो तूल जो दिया जा रहा है, देखिए हिमाचल प्रदेश में और भी समुदाय के लोग रहते हैं, है ना। हमारे जो यहाँ पे प्रवासी हैं, जो शुरू से रह रहे हैं, चंबा में रह रहे हैं, हमारे पोंटा साहब रह रहे हैं, नाहन में रह रहे हैं, कसुम्पटी में रह रहे हैं, शिमला शहर में रह रहे हैं समुदाय के लोग, उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो भाईचारे, यहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहूँगा, ढली में जो है मुस्लिम समुदाय के एक हमारे बुजुर्ग थे, वो तो रामलीला में पार्ट लेते थे, इतना भाईचारा था। लेकिन आज सोचिए, ये लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हाउस में जवाब दे गए 190 केवल तहबारी, ये जो बाहर से आए हैं इनको रजिस्टर्ड है 190। पहले ये लोग आएंगे, पहले तहबारी बाहर लगाएंगे, उसके बाद उन्हीं का तहबारी के तहत लाइसेंस बनाया जाता है। बाद में ये कोर्ट में जाते हैं कि हम तो तहबारी, हमारे को निकाल नहीं सकते आप कानून के हिसाब से। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से बोला है कि जितने भी इलीगल ये लोग हैं, ये रोज आ रहे हैं, एक तो ये पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं, सीधी बात तो ये है, कहाँ से इनके रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, इनका पुलिस बैकग्राउंड चेक किया जाए। क्या पता ये पाकिस्तान से आ रहे हों, क्या पता ये बांग्लादेश से आ रहे हों, वो कौन से ज़िले से इंडिया के आ रहे हैं उसकी, और वहाँ पे क्या क्राइम करके आ रहे हैं, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब हिमाचली का पुलिस भी समय समय पे, प्रशासन भी समय समय पे जो है वो गाइडलाइंस और सर्कुलेट करते रहता है कि कोई भी आप घर में कोई हेल्पिंग हैंड भी रखें आप, तो उसकी वेरिफिकेशन कराओ आप।
तो इनकी क्यों नहीं कराई जा रही है? तो मेरा ये सब मामला है। एक तो बिल्कुल डर नेचुरली है। हमारे माताओं बहनों का बाजारों में चलना मुश्किल हो गया है। हमारे को रोज कंप्लेंट आती है, उनको टॉन्ट्स मारे जाते हैं और कुछ बोलें तो लड़ाई झगड़े पे उतारू होते हैं। मुस्लिम कम्युनल मामला ना बने, क्योंकि कल भी एक प्रोटेस्ट देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है कि ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, है ना। और लोग भी हैं मुस्लिम समुदाय के, वो भाइयों की तरह हैं, वो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में शुरू से बसे हैं, कोटखाई में हमारे, वो बिल्कुल भाईचारा, उनसे बहुत ज़्यादा, उनकी ज़मीनें हैं, वो किसान लोग हैं, वो बागवान हैं, वो भी, उसमें क्या है, वो बहुत अच्छी बात है। हम तो बिल्कुल उनके साथ दिन रात खड़े हैं, उन लोगों के साथ, बात वो नहीं है। लेकिन ये जो बाहर से आ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।